हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। लास्ट वीडियो थी, इसमें आपको अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया था। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, फिनॉल्स की रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन जो हम फिनॉल की पढ़ने वाले हैं वो है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो क्या करेंगे इसमें, देखिए फिनॉल्स जो है वो क्या करते हैं, हमने लिखा है द इन फिनॉल्स द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन द एरोमेटिक रिंग आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. The OH group attached to the benzene ring activates towards the electrophilic substitution reaction. OH ग्रुप जो है वो क्या कर देता है, बेंजीन को एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब सबको पता है कि जब हम लोग बताया था, मैंने आप लोगों को एसिडिक कैरेक्टर में सब चीज़ें ये समझाई थी कि इस तरीके से मान लीजिए आपके पास में बेंजीन रिंग है, आपके पास में ये OH अटैच है. जब आप ये OH यहाँ से हटाओगे, H पॉजिटिव रिलीज हो जाता था जो कि ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज देके जाता था. वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता था, यहाँ बेंजीन में सर्कुलेट हो जाता था. एक कार्बन छोड़ के एक कार्बन पे वो घूमता था. बेंजीन के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो ये बेंजीन के कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यानी कि क्या कर सकता है, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज कंपाउंड, दैट मीन्स कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक कर सकता है. यानी कि हुआ क्या, ये जो OH ग्रुप अटैच था इसने बेंजीन पे एक नेगेटिव चार्ज दे दिया, जिसकी वजह से बेंजीन क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल के लिए इलेक्ट्रोफाइल को आसानी से उस पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है. यानी कि इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल ने क्या कर दिया, इस बेंजीन को एक्टिवेट कर दिया टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आके क्या कर सकता है, यहाँ वाले कार्बन पे जो भी चीज़ अटैच है, सपोज करो हाइड्रोजन अटैच है, उसे सब्स्टिट्यूट करके वो खुद लग जाएगा. तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं. और रीज़न भी समझा दिया कि क्यों फिनॉल्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाने की क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं. ऑल्सो कोई भी इनकमिंग ग्रुप आएगा तो वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही जाएगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो इन्हीं पे बनता है. कहने का मतलब क्या है कि अगर आप नेगेटिव वाला घुमा के देखोगे ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, वो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से एक कार्बन छोड़ के यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे चलता है वो. तो वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता है नेगेटिव चार्ज, वो मेटा पोजीशन पे कभी नहीं जाता, चाहे आप रेजोनेंस बना के देख लीजिए. ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेगा. यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही करेगा. यानी कि इनकमिंग ग्रुप जो होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि रेजोनेंस से दिखता है कि इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन जो है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही है. ठीक, ये बातें आप रेजोनेंस बना के देख सकते हो, पीछे बहुत बार रेजोनेंस बनवाया क्लास 11th में, सब बना सकते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत है तो. अब कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी हैं उन्हें देख लेते हैं. सबसे पहले नाइट्रेशन. ये मैं आपको बुक से समझा रहा हूँ कि बुक में थोड़ा कुछ ज़्यादा है, बाकी नोट्स भी दूंगा मैं, उसमें से आप लिख उसमें से सकते हो, लिमिटेड लिखेंगे लेकिन समझेंगे सब कुछ. एक तरीके से ये समझ लीजिए कि हम NCERT से पढ़ रहे हैं. तो ये नाइट्रेशन करा रहे हैं. नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि फिनॉल को आपने रिएक्ट करा दिया, फिनॉल को रिएक्ट कराया किसके साथ में, डाइल्यूट HNO3 के साथ में. लो टेम्परेचर पे हम ऐसा कराते हैं. तो जब ऐसा नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रिक ग्रुप यानी कि NO2 ग्रुप जाके अटैच हो जाता है. एक बार ऑर्थो पे अटैच होगा, एक बार पैरा पे अटैच होगा. बताया था इनकमिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे ही जाके अटैच होते हैं. तो एक बार ऑर्थो पे आ जाएगा, एक बार पैरा पे आ जाएगा. और ये जो ऑर्थो और पैरा वाले जो कंपाउंड बनेंगे, ये जो ऑर्थो और पैरा कंपाउंड बनेंगे, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपकी बुक में भी NCERT में भी है क्वेश्चन, तो वहाँ पे भी कवर अप करा देंगे कि हाउ कैन दीज ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स बी सेपरेटेड. इन ऑर्थो और पैरा आइसोमर को सेपरेट कैसे करोगे? इन ऑर्थो और पैरा आइसोमर को सेपरेट करने का तरीका है स्टीम डिस्टिलेशन. हम क्या करा देते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन करा देते हैं. स्टीम डिस्टिलेशन कराओगे तो उसमें होता क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो स्टीम वॉलेटाइल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वॉलेटाइल है, यानी कि स्टीम के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा. वॉलेटाइल है नेचर में, तो ये नहीं बचेगा, इवेपोरेट हो जाएगा, जबकि ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं है. ऐसा क्यों है कि ये स्टीम वॉलेटाइल है और ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं है? तो दोनों नाइट्रोफिनॉल ही. रीज़न ये है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उसके अंदर क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है वो कम वॉलेटाइल है क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. और अब बात आती है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है क्या भैया, हमने वो तो 11th में पढ़ा था. 11th का 12th में थोड़ा लाना होता है, ऐसा किसी ने बताया नहीं था. हम तो 11th का पढ़ा हुआ 11th में ही छोड़ के आ गए. तो अब कुछ सोच रहे होंगे नहीं हमें तो बताया, हमें तो आता है सब कुछ. इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाया भी है उसने, ये देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. अब कोई ये मत सोचना कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ऊपर तो ये था
OH ग्रुप यहाँ पे अटैच था, यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ अटैच क्यों कर दिया, एक ही बात है, आप अटैच कर लीजिए, ऊपर कर लो, किसी को कोई परेशानी है तो यहाँ OH मान लो, यहाँ NO2 मान लो, एक ही बात है, सिर्फ यहाँ बॉन्डिंग दिखाना चाह रहा है, बॉन्डिंग दिखाना चाह रहा है, यानी कि ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रामोलिकुलर क्या होती थी, जब मॉलिक्यूल के अंदर खुद ब खुद मॉलिक्यूल के अंदर विदाउट दूसरे मॉलिक्यूल की हेल्प के अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती थी तो यहाँ जो OH है इसका हाइड्रोजन और यहाँ जो NO2 का ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में ये देख रहे होगे आप डॉटेड दिखा रखा है, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए ये क्या है, ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये वाली कौन सी है, ये देखिए, ये पैरा वाला है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, यानी कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। डॉटेड बॉन्ड मतलब क्या दिखाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो अब सबको पता है कि इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसके अंदर, पैरा वाले के अंदर, और पैरा वाला क्या है, लेस वोलेटाइल। क्यों है लेस वोलेटाइल वो भी बता देता हूँ। क्योंकि जो इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेगा नहीं, तो इसलिए क्या है, ये लेस वोलेटाइल है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम, जबकि ये मोर वोलेटाइल है स्टीम की प्रेजेंस में। तो स्टीम वॉलेटिलिटी की प्रेजेंस में, स्टीम वॉलेटिलिटी के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि भाई स्टीम की प्रेजेंस में देखेंगे जो भी कंपाउंड वॉलेटाइल होगा वो उड़ जाएगा, जो भाप बन के वो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, जो नहीं उड़ेगा वो पैरानाइट्रोफेनॉल। इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये नोट्स में भी लिखवाया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी, और ये इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट ईयर पूछा गया था कि हाउ कैन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल एंड पैरानाइट्रोफेनॉल बी सेपरेटेड, बताइए। तो इस तरीके से आप यहाँ से रिएक्शन का आंसर लिखोगे। आगे देखिए, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में फिनॉल जो है, अगर आप फिनॉल की रिएक्शन कराते हो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ में, अभी हम कैसे करा रहे थे, ऊपर देखिए, ये जो रिएक्शन हम करा रहे थे फिनॉल की, अभी डाइल्यूट HNO3 के साथ में करा रहे थे, तो या तो ऑर्थो बन रहा था या पैरा बन रहा था। अगर ये रिएक्शन आप कंसनट्रेटेड के साथ में करा दोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, तीनों ग्रुप, तीनों जहाँ जहाँ पे अटैच हो सकते हैं ना, वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तीनों पे जाके NO2 ग्रुप अटैच हो जाएगा, यानी कि ये ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड को हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड, ठीक है। Nowadays picric acid is prepared by treating phenol first with concentrated sulfuric acid which converts it into 2,4 phenol 2,4-disulfinic acid। ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको समझने की या पढ़ने की, आप यही रिएक्शन याद रखेंगे कि इस तरीके से क्या बना सकते हैं हम लोग, पिक्रिक एसिड बना सकते हैं। आगे चलते हैं, हमने एक रिएक्शन पढ़ ली है नाइट्रेशन, अब दूसरी देख रहे हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या है, जब कभी भी फिनॉल को ट्रीट करते हैं किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में, फिनॉल को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ में, तो या ब्रोमीन के साथ में बोलते हैं या हेलोजन के साथ में, किसी के साथ में, तो उसे बोलते हैं हम लोग हेलोजिनेशन रिएक्शन। व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सॉल्वेंट्स, अब देखिए, ऑफ लो पोलैरिटी, कहने का मतलब अगर आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हो Br2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, तो क्या बनता है, दो प्रोडक्ट बनता है, एक बार ऑर्थो पे अटैच हो जाएगा, एक बार पैरा पे अटैच हो जाएगा, और तो दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। एक ये जो बनेगा ये माइनर बन जाएगा ऑर्थो वाला, और जो पैरा वाला बनेगा वो बताइए मेजर बनता है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबिलिटी है, क्रिस्टल लैटिस में अच्छे तरीके से फिट हो जाता है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बाकी कुछ है नहीं इसमें खास पढ़ने के लिए। अगर फिनॉल को आप ट्रीट करते हो ब्रोमीन वाटर के साथ में, यानी कि 3Br2 के साथ में, तो क्या बनता है, तीनों पे जाके ब्रोमीन अटैच हो जाता है और बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। जैसे वहाँ पे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना था, ऐसे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल भी बना सकते हैं। वहाँ कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में रिएक्ट करके बना रहे थे, यहाँ 3Br2 के साथ में रिएक्ट करके बनाएंगे। तो आप जो भाई आसान से तरीके से रिएक्शन याद करने का तरीका यही होता है कि आप कंपैरेटिव स्टडी करो। कंपैरेटिव स्टडी मीन्स ऊपर वाली जो भी आपने रिएक्शन पढ़ी है, अगर उससे नीचे वाली रिएक्शन कंपेयर हो रही है तो बिल्कुल आप उसे कंपेयर करिए, और उसके साथ में कि भाई वहाँ पे ऐसा हो रहा था, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, उसमें ऐसे ऐसे लग रहे थे, इसमें ऐसे ऐसे लग रहे हैं। इस तरीके से पढ़ोगे, याद करने की कोशिश करोगे, तो रिएक्शन थोड़ी जल्दी याद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है, ये आप करोगे बुक में, अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे इसे। स्ट्रक्चर लिखना है मेजर प्रोडक्ट्स का, एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रही है तो क्या क्या बनेंगे, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल का मतलब क्या है, 3 मिथाइल फिनॉल, देखो 3 मिथाइल फिनॉल, फिनॉल बना दिया पहले, तो उस पर 1 2 और 3, तीसरे पे हमने लगा दिया मिथाइल, ठीक है। यानी कि ये पोजीशन कौन सी है, मेटा पोजीशन। अगर मोनोनाइट्रेशन करा रहे हो मतलब एक बार लगा रहे हो, तो हम क्या लगाते हैं, पैरा पे लगाते हैं, ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए। अगर डाइनाइट्रेशन कराते हैं तो कहाँ लगाते हैं, ये देखो, एक बार ऑर्थो पे भी लगा दिया है हमने, आप बना सकते हो इसे, यहाँ पे भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो एक बार ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। डाइनाइट्रेशन कराओगे तो एक बार पैरा पे और एक बार ऑर्थो पे लगेगा। और मोनोनाइट्रेशन कराओगे फिनाइल मिथेनोएट, फिनाइल मिथेनोएट क्या होता है, OCO वाला, ये है फिनाइल मिथेनोएट। तो इसका कराओगे तो क्या बन जाएगा, NO2 ग्रुप आके
यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसको फिनाइल मिथेनोइड बोलते हैं, यानी कि हमने OH के H को हटा के COCH3 लगा दिया तो बनता है फिनाइल मिथेनोइड। फिनाइल मिथेनोइड का मोनोनाइट्रेशन मैंने पहले बोला, अगर मोनोनाइट्रेशन आप कराते हो तो मेजर प्रोडक्ट तो ये बनता है पैरा वाला। आप चाहो तो इसके साथ में ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बना के दिखा सकते हो एंड करके, जैसे इन्होंने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप करोगे। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्ब्स रिएक्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये नेम रिएक्शन है। जो नेम रिएक्शन की लिस्ट आप लोग बना रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो आपको पता होगा, उस नेम रिएक्शन की लिस्ट में आप इस रिएक्शन को ऐड कर लीजिएगा। कोल्ब्स रिएक्शन इसे हम बोलते हैं। कोल्ब्स रिएक्शन में होता क्या है देखते हैं एक बार रिएक्शन को। देखिए ये हमारे पास में रिएक्शन है, यहाँ पे क्या है बेंजीन है, सॉरी फिनॉल है। फिनॉल को हम रिएक्ट कराते हैं किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। जब आप ऐसा कराते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है आपको, क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और ये जो फिनॉल था आपके पास में, ये जो फिनॉल था आपके पास में, इसमें क्या है O पे नेगेटिव है और H पे पॉजिटिव है। ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव एक साथ कंबाइन करते हैं और क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, जो कि इस रिएक्शन में से बाहर निकल जाएगा। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये जो Na पॉजिटिव है ये क्या कर देगा, ये इस O नेगेटिव पे जाके अटैक कर देगा और क्या बना देगा, यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड यानी कि ONA बना देगा। बात समझ में आई सबके। NaOH टूटता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव दो पार्ट बनाता है। OH नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव के साथ में कंबाइन करके वाटर बनाता है, जो कि निकल जाता है इस रिएक्शन में एज ए बाय प्रोडक्ट। और ये जो Na पॉजिटिव है ये O नेगेटिव पे जाके अटैच करता है और क्या बना देता है, सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है। अब ये कंपाउंड बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस पर क्या होगा, अब ये जो है सोडियम फिनॉक्साइड ये भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब आप इस पर CO2 डालोगे, CO2 की प्रेजेंस में इसे रिएक्ट कराओगे, CO2 से रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, HCl बोलते थे यहाँ पे हम, या कोई भी एसिड बोल देते हैं। तो होता क्या है, CO2 का मतलब क्या है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना COO। तो ये COO और यहाँ वाले कार्बन का हाइड्रोजन, यहाँ वाले कार्बन का हाइड्रोजन हट के इस वाले कार्बन पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा और ये इस जगह पे जाके जुड़ जाएगा, इस जगह पे जाके जुड़ जाएगा। ये वाला जो H पॉजिटिव था ये Na यहाँ से हट जाएगा और ये इसकी जगह जाके जुड़ जाएगा। बात समझ में आई क्या बोला मैंने। ये मैकेनिज्म नहीं है आपके सिलेबस में इसका, डायरेक्ट रिएक्शन आपको याद करनी है, लेकिन डायरेक्ट रिएक्शन याद नहीं होगी तो मैं कुछ थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैकेनिज्म आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, मैकेनिज्म तो बहुत डिटेल है इसका। ठीक है, क्या बोला मैंने, वो यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको कि सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। सोडियम फिनॉक्साइड के बाद में हमने रिएक्ट कराया है किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है COO, तो ये क्या करेगा, ये H को अपने साथ ले लेता है। यहाँ वाला जो H है ना, इस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा है ना, हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है सबको पता है। ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, ये COH बन के, और ये क्या जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया COH। बचा ये जो H पॉजिटिव है ये यहाँ से Na निकल जाता है और ये H पॉजिटिव इसकी जगह जाके जुड़ जाता है, Na निकल जाता है और ये H पॉजिटिव इसकी जगह जाके जुड़ जाता है और कंपाउंड क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा COOH। इसको बोल क्या देते हैं हम लोग, नाम है इसका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड, कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड। तो कभी कभी रिएक्शन ऐसे भी पूछ ली जाती है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर सैलिसाइलिक एसिड विद द हेल्प ऑफ फिनॉल, ऐसे पूछ ली जाएगी। या कभी कभी इजी पूछते हैं तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन दे देते हैं कि भाई कोल्ब्स रिएक्शन लिख के दिखाइए। तो कोल्ब्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितनी बार लिख के से याद कर लोगे उतनी ये समझ लो कि तुम्हारे लिए उतना ही ज़्यादा 1 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा। समझ गए सब। चलें आगे नेक्स्ट रिएक्शन पे चलिए। नेक्स्ट रिएक्शन है रिमार टिमान रिएक्शन। रिमार टिमान रिएक्शन, रिमार टिमान रिएक्शन में होता क्या है कि हम लोग फिनॉल को ट्रीट कराते हैं किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। जब आप ऐसा कराते हो तो यहाँ पे वही सेम काम ONA लग जाएगा और ये यहाँ से Cl, एक Cl यहाँ से निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, जूम करके दिखा देते हैं। इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो, और यहाँ से एक Cl यानी कि HCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा CHCl2 और ये CHCl2 इस वाले कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा। ये एक इंटरमीडिएट है। जब आप इसमें क्या करोगे, NaOH डालोगे, जब आप इसमें NaOH डालोगे तो ये ONA तो रहेगा ही रहेगा। ये जो CHCl2 है, ये जो CHCl2 का ग्रुप था ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। कैसे हो जाएगा ये समझाना पॉसिबल नहीं है विदाउट मैकेनिज्म, तो इतना सा आप याद रख लीजिए कि CHCl2 की जगह क्या आ जाता है, CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है। जब इसे फिर से किसी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे या एसिड डालोगे इसमें, तो होगा क्या आपके पास में कि ये जो
Na पॉजिटिव था, ये हट जाएगा और H पॉजिटिव इसकी जगह जाके लग जाएगा। लगभग देख पा रहे होगे आप, थोड़ी थोड़ी रिएक्शन सेम ही है। जैसे हमने यहाँ पे भी NaOH डाला था, यहाँ पे भी NaOH डाला है। OH की जगह पे ONA बना था, यहाँ पे भी OH की जगह पे ONA बना था, बस CHCl3 यहाँ पे एक्स्ट्रा डाला था ना, तो उसकी वजह से यहाँ पे CHCl2 आ गया। ये बात आई समझ में। उसके बाद ये स्टेप तो एक्स्ट्रा है ही है इसके अंदर। फिर क्या हुआ था, यहाँ पे देखो H पॉजिटिव डाला था हमने, तो H पॉजिटिव डालने से ONA की जगह OH आया था ना, तो यहाँ पे भी हमने H पॉजिटिव यहाँ पे भी हमने H पॉजिटिव डाला और ONA की जगह पे OH बना दिया। ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से क्या बोल रहा हूँ मैं कि कंपेयर करके आप रिएक्शंस को पढ़ सकते हो। ये कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड ऊपर सैलिसाइलिक एसिड बना था, इस यहाँ जो बनता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सैलिसाइल एल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसाइल एल्डिहाइड बोल देते हैं। चलते रहें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को। चलिए, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। जिंक डस्ट के साथ में अगर फिनॉल की रिएक्शन कराते हो तो क्या होता है, जिंक डस्ट मतलब Zn के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, अगर आज ऐसा कराते हो तो आप बेंजीन ऑब्टेन कर लोगे। यानी कि अगर कहीं भी किसी भी कन्वर्जन में आपको फिनॉल को बेंजीन में बदलना पड़ता है, तो आप उसे जिंक के साथ, यानी कि जिंक के साथ रिएक्ट करा दिए, जिंक डस्ट बोलते हैं उसे, तो आप उसे डायरेक्ट बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन अल्कोहल का देख के आए थे, फिनॉल का भी ऑक्सीडेशन होता है। क्या है फिनॉल के ऑक्सीडेशन में, अगर फिनॉल को ऑक्सीडाइज कराना है तो आप क्या डालिए, सोडियम डाइक्रोमेट डाल दीजिए और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये जो कंपाउंड बनता है ये बन जाएगा आपके पास में। इस कंपाउंड को बोलते हैं क्या है हम लोग, बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं इसे, बेंजोक्विनोन। समझ गए, ये होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। तो ये हमने रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स कंप्लीट कर दी इस वीडियो के अंदर। अब आपको करना क्या है कि ये नोट्स मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, नोट्स कहाँ से लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, वो करने हैं आपको। ये इंटेक्स क्वेश्चन ये बताया था एग्जाम्पल 11.5, ये करोगे। ये बीच में नहीं करना, जब आप ख़त्म हो जाएगा ना यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन जब हो जाएगा इसके बाद करने हैं। और ये इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करके सब बच्चे सॉल्यूशन मेरे को भेजेंगे। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी इतनी सी मेहनत अपने लिए कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व करके मुझे भेज सकते हैं। आधे बच्चे ही होमवर्क भेजते हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे, उसमें मन नहीं करेगा फिर वीडियो बनाने का, फिर नुकसान हो जाएगा आप लोगों का। तो ये सारी क्वेश्चंस हैं, ये आप सॉल्व करोगे। ये इक्वेशन लिखनी है इन दोनों की, ये नहीं करना आपको, 11.9 नहीं करना, 11.6, 11.7, 11.8 करोगे आप लोग। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे और मुझे भेजोगे। रिएक्शन बता ही दिए मैंने। ये नेक्स्ट हेडिंग है सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, इसमें समझाने का सच कुछ नहीं है, नोट्स में लिखे हैं। मेन इसके हमने प्रिपरेशन लिखवा दी और यूजेस लिखवा दिए, आप वहाँ से लिख सकते हो। नोट्स और दिखा देता हूँ मैं आपको जो भेजने वाला हूँ। ये देखिए, सबसे पहले रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स थी, तो ये रहा नाइट्रेशन, ये कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में कराया था। मतलब मेन चीज़ें जो वो नोट्स में लिख रहे हैं हम। बाकी आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से, वो भी समझाया यहाँ पे, क्वेश्चन के फॉर्म में बताया। और ये भी बताया कि NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 है। उसके बाद में हेलोजिनेशन बताया था, वो लिखवाया है। जिसको कुछ समझ में नहीं आता इसीलिए मैंने बुक से समझाया है, जिसको कुछ यहाँ राइटिंग में समझ में नहीं आता बुक को कंसीडर करिए, वहाँ से देख के लिखिए। फिनॉल को आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये भी बताया था। कोल्स रिएक्शन की सिर्फ रिएक्शन लिखनी है, लैंग्वेज कुछ नहीं लिखनी। इसी तरीके से रिमार डिमांड रिएक्शन की सिर्फ लैंग्वेज लिखनी है, रिएक्शन कुछ नहीं लिखनी, सॉरी रिएक्शन लिखनी है, लैंग्वेज कुछ नहीं लिखनी। डस्ट के साथ में रिएक्शन लिखनी है और ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखनी है, ये भी लिखना है। ये बेंजोक्विनोन बन रहा है। सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स ये रहे आपके सामने, कुछ नहीं है इसमें समझाने का। प्रिपरेशन है, यूजेस हैं, बस वही पढ़ने हैं और लिखने हैं। ये प्रिपरेशन हो जाएगी, इथेनॉल की हो गई। और ऊपर बता ही दिया आपको, मिथेनॉल की प्रिपरेशन आप लिख सकते हो, यूजेस लिख सकते हो। एक एक यूज़ याद करना है, प्रिपरेशन याद करनी है, और ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। आप लिख सकते हो। ऑल्दो ये पूछे नहीं जाते पेपर में, बट सिलेबस का पार्ट है, डिलीट नहीं किए गए इस बार भी, तो आप नोट कर लीजिएगा इन्हें। होमवर्क करेंगे, सेंड करेंगे सब लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग ईथर्स को स्टार्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।